दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ओरनिडाजोल टैबलेट के बारे में। ओरनिडाजोल टैबलेट क्या है, इसका अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, ब्रांड नेम क्या है, मार्केट में कितने प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे, इसका यूज क्या है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, किस पेशेंट में आप ये टैबलेट दे सकते हैं, किस पेशेंट को आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, पूरी डिटेल ओरनिडाजोल टैबलेट के बारे में आपको दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं ओरनिडाजोल टैबलेट के बारे में। दोस्तों ओरनिडाजोल टैबलेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, लेकिन हम लोग यूज के सेक्शन में जानेंगे पूरी विस्तार से ओरनिडाजोल टैबलेट के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं आपके मार्केट में किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये मार्केट में आपको 500 mg में ये टैबलेट मिल जाएंगे और 250 mg में मिलेंगे, तो आपको मल्टीपल कम्बिनेशन के साथ मिलेंगे। लेकिन हम प्लेन बता रहे हैं आपको ओरनिडाजोल टैबलेट के बारे में, सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। तो ये आपको मार्केट में 500 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और जिसका ब्रांड नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हॉर्न टैबलेट, ओरनिडा टैबलेट, डायजोलिक टैबलेट, और इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं और जो मोस्ट पॉपुलर था हमने आपको बताया। अब चलिए हम प्राइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो ओरनिडाजोल टैबलेट है वो 5 रुपये प्रति टैबलेट से लेकर के आपको 10 रुपये प्रति टैबलेट तक आपको मिल जाएंगे और जो दवा का मूल नेम रहेगा वो ओरनिडाजोल टैबलेट ही रहेगा, ब्रांड चाहे कुछ भी हो। डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं। चलिए अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, इस मेडिसिन का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि आपके बॉडी में जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर पैरासाइट इन्फेक्शन, उसे ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको यूज इन ट्रीटमेंट किस बीमारियों में ये जो टैबलेट का प्रयोग लिया जाता है। तो दोस्तों इन्फेक्शन ऑफ द लीवर में आपको इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पर भी आप ये टैबलेट का यूज लिया जाता है। स्टोमैट में इन्फेक्शन हो गया हो, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया हो, वजाइनल इन्फेक्शन हो, ब्रेन में इन्फेक्शन हो, हार्ट, लंग्स एंड स्किन इन्फेक्शन में इसका उपयोग लिया जाता है। साथ ही कोई सर्जरी हुआ हो और जख्म ठीक नहीं हो रहा हो तो वहाँ पर भी ओरनिडाजोल टैबलेट का उपयोग लिया जाता है, क्योंकि यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। तो स्किन पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद, तो वहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको ठीक करने के लिए ओरनिडाजोल टैबलेट का उपयोग लिया जाता है। साथ ही डिसेंट्री किसी का हो रहा हो या फिर किसी को डायरिया हो रहा है, जिसे हम पैखाना कहते हैं, लूज मोशन कहते हैं, तो वहाँ पर भी ये टैबलेट ओरनिडाजोल टैबलेट का उपयोग लिया जाता है। और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इन सभी बीमारियों के अलावा भी कई बीमारियों में इस टैबलेट का उपयोग लेते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ऐसे तो इस टैबलेट का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखेंगे, फिर भी आपको साइड इफ़ेक्ट में पेशेंट को जो देखने को मिल सकता है वो है मुंह में सूखापन होना, सर दर्द होना, मिचली सा आना, धातु जैसा स्वाद होना, और इन सभी साइड इफ़ेक्ट के अलावा भी आपको और भी साइड इफ़ेक्ट मिल सकते हैं। अगर इस प्रकार के कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको इस टैबलेट को लेना बंद करें और फर्दर ट्रीटमेंट जो होता है वो आपको देना होगा। तो ये रहा इसके साइड इफ़ेक्ट। और दोस्तों अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, इस टैबलेट का डोज क्या है। तो दोस्तों ऐसे तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार है जो इस टैबलेट का डोज है, जो पेशेंट के कंडीशन और वेट के अनुसार है जो डोज तय करते हैं, लेकिन फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको डोज बता देता हूँ। जो कि एडल्ट पेशेंट है जिनका उम्र 18 से ऊपर है तो उनका डोज है जो ये टैबलेट खाने के बाद ही लेना चाहिए, और जो एडल्ट पेशेंट है उनको एक गोली सुबह 500 mg का और एक गोली शाम, सुबह शाम एक गोली ले सकते हैं खाने के बाद। चलिए अब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के बारे में बात कर लेते हैं, किस पेशेंट को आप ये टैबलेट दे सकते हैं, किस पेशेंट को आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों आप उस पेशेंट को ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं जो पिछले कभी ओरनिडाजोल टैबलेट से एलर्जिक रहा हो, उस पेशेंट को आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं। साथ ही कोई पेशेंट अल्कोहल और ड्राइव कर रहा हो तो उसमें भी आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अनसेफ है। अगर आप ये टैबलेट
दे रहे हैं तो अल्कोहल और ड्राइव करना बंद करें। साथ ही आप है जो प्रेगनेंसी, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आप ये टैबलेट दे सकते हैं, इसमें सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो मदर प्रेगनेंसी है या फिर लीवर डिजीज है या फिर किडनी डिजीज है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उन सभी में आप ये टैबलेट दे सकते हैं, उपयोग ले सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों जो पेशेंट अल्कोहल का सेवन करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उन सभी में आप ये टैबलेट नहीं दे सकते हैं। अगर दे रहे हैं तो अल्कोहल का सेवन करना और ड्राइव करना बंद कर दें। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना ओरनिडाजोल टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कंफ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।